हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भूत एक मंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 तत्वों से। पंचभूत या पंच तत्व भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। चार्वाक दर्शन आकाश को नहीं मानता। ठीक है। 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए और आत्मा को ही वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूत से बना माना गया है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा नंदीवर्मन। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या याद रखना है? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ये सारे फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सबको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र प्रवर्तन। इससे रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी है। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट एंजेलो फोर्ट। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कहाँ? केरल के कन्नूर नगर में। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया, फिर अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया और वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन यह किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो बांग्ला। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कई युद्ध लड़े गए थे, जिसमें एंग्लो बांग्ला युद्ध जैसा कुछ नहीं है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और बंगाल के बीच, जिसमें अंग्रेजों की साइड से रॉबर्ट क्लाइव थे और इसमें नवाबों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें देखो DPSP संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। कौन कौन से अनुच्छेद है यहाँ पे? 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद यहाँ पे आते हैं। अच्छा, DPSP को किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका
या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इससे रिलेटेड दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सा है ये? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये सब के इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चिनूक हवा पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे कोलोरेडो से कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। यह हवा सर्दियों और शुरुआती बसंत में अधिक चलती है। सर्दियों में इसके आगमन से क्षेत्र का तापमान 4 से 22 डिग्री तक बढ़ जाता है और ज़मीनी बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण बर्फ भक्षक मतलब स्नो ईटर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? एमपी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अब ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की परिस्थिति को दर्शाता है। अर्थात क्या है, ये एक जल धारा है गर्म जो पेरू तट के 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जो प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यहाँ प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करते ही यह गर्म जलधारा हिंद महासागर के ऊपर की हवाओं को गर्म कर ऊपर उठा देती है, जिससे वायु दाब निम्न हो जाता है और भारतीय मानसून कमज़ोर होता है। इसे विपरीत धारा भी कहते हैं। जब हम लोग भूगोल को डिस्कस करेंगे, जियोग्राफी जब डिस्कस करेंगे तो इसको और डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी मरुस्थल भारत में नहीं है। तो ये कहाँ है? ये बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया है। पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1956 में हुई थी। 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी औपचारिक तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर शहर में। इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। सेकंड, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में सहायता करने तथा भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा के क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय करने हेतु स्थापित की गई है। भाषा से रिलेटेड जितना भी चीज़ है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। कब कब हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। तो 1951 में और 1982 में। ये कैसे पूछ सकता है? एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कभी भी नहीं हुआ है, तो ये एक अपने आप में एक लाइन बन सकता है, एक फैक्ट बन सकता है। तो ऐसा नहीं है, 2 बार 1951 और 1982 में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश से संबंधित खिलाड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोसैट। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, इसे इसरो द्वारा 2005 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV 30 द्वारा प्रमोचित किया गया था। यह भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, आप जाके सारे वीडियोस वहाँ वॉच कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूना 10। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, लूना 10 1966 का सोवियत लूना प्रोग्राम था, चंद्रमा का पहला कृत्रिम उपग्रह था। लूना 2 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए पहला अंतरिक्ष यान था। अपोलो 10 यह संयुक्त राज्य के अपोलो कार्यक्रम का चौथा मिशन था जो कि मानवयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार उपयोग में आता है, राडार का क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। इससे रिलेटेड फैक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे तरंगों का? सूक्ष्म तरंगों का। इसके माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ। इससे रिलेटेड क्या क्या याद रखना है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है, काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। देखो, अगर हवा अनुपस्थित रहेगा तो दोनों एक साथ गिरेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। लेकिन हवा उपस्थित होगा तो लोहे की जो गेंद है वो पहले आ जाएगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।